इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पीर तक मुलतवी कर दी। मुआविन वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमार हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत आज सजा मुअत्तल करे, पीर को इनके दलाइल से मुतमईन हो तो बेशक वापस जेल भेज दें। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। केस पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरा है। चेयरमैन पीटीआई का वजन भी कम हो गया है। गिरफ्तारी के 17 दिन बाद 22 अगस्त को जेल में शौहर से मुलाकात की इजाजत मिली। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा करवा दिया। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में बयान हलफी हामिद खान एडवोकेट के जरिए जमा करवाया गया। आहद चीमा को 3 साल कैद में रखने के बाद नैब को दोबारा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मामले में रेफरेंस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में आहद चीमा की जमानत से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आहद चीमा मासूम थे, क्यों उन पर कुछ साबित नहीं हुआ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने नैब रेफरेंस की वजह से खुदकुशी की। नैब ने ब्रिगेडियर असद मुनीर के बारे में रिपोर्ट में लिखा कि वो अमानतदार थे। नैब के मिसकॉन्डक्ट का मदावा कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। साइफर चोरी नहीं किया, बतौर वजीर खारजा साइफर वजारत खारजा को भेजा था। खुसूसी अदालत में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का बयान। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मजीद 3 दिन के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। 4 दिन का रिमांड पूरा होने पर शाह महमूद को अदालत में पेश किया गया था। निगरान वज़ीर आला सिंध और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मकबूल बाकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कसीर तादाद आईन और कानून पर अमल चाहती है। जो इनहराफ कर रहे हैं उनके फैसलों से मुसलसल नुकसान हो रहा है। एक इंटरव्यू में जजेस में तकसीम के सवाल पर कहा, अब बहुत देर हो चुकी, जो नुकसान होना था हो चुका, आइंदा भी खदशा है, खुदा करे जो चंद दिन रह गए खैर से गुजर जाएं। सीनियर वकील लतीफ खोसा 45 मिनट तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे रहे। दूसरी मंजिल पर खराब होने वाली लिफ्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंचोथा और दीगर वकला समेत 19 अफराद सवार थे। वकला लिफ्ट के दरवाजों में लाठी और सलाख से जगह बनाकर अंदर फंसे साथियों को हवा पहुंचाते रहे। 12 बजे लिफ्ट में सवार होने वाले अफराद को 12:45 पर लिफ्ट से निकाला गया। जब मुतासिर अफराद को लिफ्ट से निकाला गया तो निढाल हो चुके थे। इंतखाबात से मुताल्लिक़ सदर मुमलिकत का ख़त वज़ारत क़ानून को मौसूल हो गया। तर्जुमान वज़ारत क़ानून का कहना है कि सदर मुमलिकत के ख़त पर इजलास तलब करने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंतखाबात की तारीख में सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत बेसूद है। इलेक्शन कमीशन के सदर को जवाबी ख़त पर वज़ारत क़ानून और इंसाफ से भी यही जवाब आएगा। आइंदा आम इंतखाबात मई 2024 से पहले होते नजर नहीं आ रहे। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अपने आइन और कानून के तकाजे हैं उनकी रोशनी में हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से नून लीग के वफ़द की मुलाकात के बाद एहसन इकबाल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 2018 की शिकायत का अजाला करने के लिए मौसर इकदाम की यकीन दहानी करवाई है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के इंदराज की तारीख का भी ऐलान करे। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी।
दरिया सतलुज और गंडा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दरिया सतलुज में बारिशों के बायस पानी की सतह बढ़ रही है। गंडा सिंह पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। सैलाब दोबारा ऊँचे दर्जे का हो गया है। दरिया सतलुज में विहाड़ी के मकाम पर सैलाबी रेले से 77 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा में भी दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब। दरियाई बेल्ट की मुतअद्दिद बस्तियों के बंद और पुश्ते बह गए। दर्जनों यूनियन काउंसिल्स में महकमा तालीम ने स्कूल्स बंद कर दिए। स्वाबी में दरख्त काटने के झगड़े पर 4 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने भाइयों पर फायरिंग की। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। दूसरे फरीक का एक शख्स भी जख्मी हुआ। गुलशन इकबाल कराची में बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की अबुल हसन अस्फहानी रोड पर अपने घर के बाहर दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। बाप ने दोनों को देखा तो अपने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त 23 साला हसन वक़ार और 17 साला लारेब के नाम से हुई है। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें गुलबहार के रिहायशी अलहाज आसिफ सराफ और उनके बरादर निस्बती की हैं। दोनों 2 रोज से लापता थे। गाड़ी पार्किंग में 2 दिनों से स्टार्ट खड़ी थी। कत्ल की वजूहात जानने की कोशिशें जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पिंजरा पुल की तामीर नौ के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द बलूचिस्तान के अवाम का ये देरीना मसला हल हो जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ ने सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलूचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील नशर की थी। पाकिस्तान के नसीम शाह अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ही नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से फतह दिला दी। अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में इमामुल हक ने 91, बाबर आजम ने 53 और शादाब खान ने 48 रन बनाए। लेकिन नसीम शाह के आखिरी ओवर में 2 चौके सब पर बाजी ले गए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। मैदान के बाद ड्रेसिंग रूम में भी खूब जश्न मनाया गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की याद ताज़ा कर दी। इस बार भी पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 11 रन दरकार। बैटर नसीम शाह और बॉलर फजल हक फारूकी और मैच का नतीजा भी वही। पाकिस्तान 1 विकेट से जीत गया। फर्क सिर्फ यह था कि T20 मैच में नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे। अब वनडे मैच में 2 चौके लगाए। डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजीद 78 पैसे का इजाफा। डॉलर की इंटरबैंक कीमत 301 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 314 रुपए बरकरार। डॉलर की इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कीमत में फर्क 13 रुपए है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए मसनूई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। मार्केट खुद एक्सचेंज रेट का तयन करेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की IMF हुकाम को वर्चुअल मीटिंग में यकीन दहानी। का जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाया गया। सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं। IMF हुकाम का वज़ीर ख़जाना से मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना की इक़्तिसादी जायज़ा शुरू होने से कबल शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। जड़ावाला में मसीही आबादी में चर्चेज और घर जलाने के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक और इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। 6 रुकनी टीम में SSP, CTD, SP, DSP और सब इंस्पेक्टर शामिल। जड़ावाला वाक़यात पर 21 मुकदमात 5000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 160 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं।
रानीपुर में घर में काम करने वाली कमसिन बच्ची की तशद्दुद से हलाकत के मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत खत्म हुए 2 रोज गुजर चुके, लेकिन हिना शाह और फैयाज शाह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 मकामात पर छापे मारे हैं। जराए का बताना है कि हिना शाह और फैयाज शाह कराची में हैं। बच्ची के वर्षा पर दबाव डाला जा रहा है। मुकदमे पर असरअंदाज होने, धमकियां देने और पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रिजवाना की मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम ने कहा है कि रिजवाना के सर के जख्मों का पीर को दोबारा जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज रिजवाना की तमाम पट्टियां दोबारा कर दी गई थीं। रिजवाना अपने कमरे में मामूल के मुताबिक खाना और दवाई ले रही है। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों के गौल ने बच्चे की जान ले ली। मोहसिन घर का सामान लेकर बाग के करीब से गुजर रहा था। कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। कमसिन शेख ज़ैद अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची के इलाके लसबेला के करीब सीवरेज लाइन में धमाका, 8 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। धमाके के बायस 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पुल जिसे कराची का तारीखी पुल कहा जाता है, पुल के एतराफ की जो रेलिंग्स हैं ये जगह जगह से यहाँ पर गायब है, जिससे कोई भी हादसा किसी भी वक्त रोनुमा हो सकता है। कराची का तारीखी नेटिव जेटिव पुल भी लोहा चोरी करने वालों के निशाने पर। चोर पुल के अतराफ लगे कई जंगले काट कर ले गए। हादसात का खतरा बढ़ गया। इंतजामिया अब तक ना जागी। कई माह से गायब जंगले वापस ना लगा सकी। अवाम का हंगामी बुनियादों पर रेलिंग लगाने का मुतालबा। मैंने 34 सब्जेक्ट्स किए हैं GCSE लेवल पे और मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स में A स्टार्स लिए। मैं फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट हूँ जिसने इतनी बड़े लेवल पे इतनी अचीवमेंट ली है और मैंने 6 लैंग्वेजेस की हैं। मेरा प्लान था कि तकरीबन कोई 50 करने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महनूद चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। O लेवल्स इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A स्टार ग्रेड हासिल किए। महानूर का IQ लेवल आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा है। वो जहानत के लिहाज से दुनिया के सरे फहरिस्त 1% अफराद में से है। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई थी। महानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है। वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फंड्स का खुसूसी ऑडिट कराया जाए। वजारत खजाना ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को टीम भिजवाने की दरख्वास्त करे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का वफाकी हुकूमत को खत। कहा 7वें NFC अवार्ड से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में कितने पैसे मिले। ऑडिट टीम तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंसदाद दहशतगर्दी के मनसूबों और खर्च होने वाली रकम का पता लगाए। खत में टीम से वसूलशुदा रकम के अखराजात के असरात की खोज लगाने की भी दरख्वास्त की गई है। इससे काबिल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KPK को मिलने वाले 415 अरब रुपए के स्पेशल ऑडिट का जोर दिया था। 415 अरब रुपए के ये फंड्स PTI दौरे हुकूमत में KPK को मिले थे। PCB के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की अपनी मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। ज़का अशरफ के वकील ने यकीन दिलाया कि अगले 1 हफ्ते में इंतखाबी स्केड्यूल अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मौक़िफ़ अपनाया कि PCB का मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। निगरां हुकूमत मुंतखब हुकूमत के फैसलों को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती।
वजारत तवानाई का लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी समेत तमाम डिस्कोर्स के सीनियर अफसरान की तब्दीली का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर, कोयटा के अफसरान की फहरिस्तें तैयार। तबादलों का मकसद इलेक्शन के अमल में शफाफियत लाना है। बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन न करवाने वाले वालिदैन को अब 1 महीना कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा मिलेगी। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री भी कायम की जाएगी। रजिस्ट्री में वैक्सीनेशन के इंदराज के बगैर कोई अस्पताल और इदारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के मजीद 45 केसेस सामने आ गए। लाहौर में 22, रावलपिंडी में 7 और मुल्तान से 3 मरीज सामने आए। गुजरावाला, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ से भी केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में डेंगू के 85 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। भारत में कंधमाल फसादात को 15 साल मुकम्मल। इंतहा पसंदों ने 25 अगस्त 2008 में उड़ीसा में ईसाइयों का कत्लेआम किया था। कंधमाल फसादात के 4 रोज़ में 500 से ज़ायद ईसाई मारे गए, 75,000 बेघर हुए। फसादात में ईसाइयों के 600 गांव और 400 से ज़ायद चर्च जलाए गए। तकरीबन 2,000 ईसाइयों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर किया गया। इलेक्शन में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर वापसी। 2021 के बाद से पहली ट्वीट में अटलांटा जेल में बनाया गया मगशॉट शेयर करते हुए लिखा, नेवर सरेंडर। 3 घंटे से भी कम वक्त में ट्रंप की असल पोस्ट को 36 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 5,30,000 लाइक्स मिल गए। ट्विटर मालिक इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को नेक्स्ट लेवल लिखकर रीट्वीट कर दिया। जनवरी 2021 में कैपिटल हिल हंगामे के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन इलॉन मस्क ने गुज़श्ता साल ट्विटर खरीदने के बाद इसे दोबारा फाल कर दिया था। उर्दू गज़ल को अवामी मकबूलियत से हमकिनार करने वाले शायर को याद करने का दिन। अहमद फराज को बिछड़े 15 बरस बीत गए, मगर उनका पैगाम आज भी ताज़ा। जियो के मशहूर एंकर ताबिश हाशमी पिछली रात मशकूक हालत में पाए गए। दोबारा बताएंगे आपको। ताबिश हाशमी मशकूक हालत में, इस तरह बोलते रहते हैं। पहले एंकर थी, वो भी तो एक तरह की एक्टिंग है, तो आपने एक्ट्रेस बनने क्यों प्रेफर किया? मैं जब एंकर थी ना तो वो एक्टिंग नहीं थी, वो हम असली होते थे। आजकल एक्टिंग होती है। चलते फिरते आंखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी। क्या बात, मैंने टेंशन तो नहीं देखी मगर अपने बच्चों की माँ देखी। और सबा फैसल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है की मेहमान ताबिश हाशमी के सवालात के दिए बर्जस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।